हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो टाइम हो चुका है। नमक मत लाना, बस अचार ले आना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है 11:30 बजे। अगर सोनिया देख रही होगी तो वो मुझे जान से मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि गलती मेरी ही है। क्योंकि 11:30 बजे तो मेरी थर्ड मील होनी चाहिए थी और अभी सेकंड मील ही हो रही है। सो आज हमने बनाया है तोरी की सब्जी विद हाँ, क्योंकि नमक कम रहता है थोड़ा, तो मैं कीर्ति को भी डाइट फॉलो करवा रही हूँ। कीर्ति को उसमें भी नमक चाहिए, अचार चाहिए, कहती है पराठे खा लूँ। अच्छा, कल मैंने बताया था ना कीर्ति की डाइट इतनी अच्छी थी कि हमने ब्राउन ब्रेड सैंडविच खाए थे और कीर्ति ने खाए थे आलू का पराठा विद ब्लैक चने की सब्जी। और दोपहर में उसने आराम से मस्त छोले चावल भर लिए थे। और अभी भी अचार चल रहा है, बट कोई बात नहीं। सो आज भी हमने मार्केट जाना है। 600 ग्राम कम कर लिया, फिर भी 600 ग्राम कम एक दिन में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो चीज छोड़े बिना गाइस, अब आगे आगे देखते हैं कितना वजन घटता है कि बढ़ता है। घटेगा। और आपको कल का एक इंसिडेंट भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 2:30 और हम लोग करने जा रहे हैं अपना लंच। तो लंच में आज बनेगी इडली। कीर्ति गई हुई है बाहर अपनी स्कूटी की सर्विस कराने के लिए, और मेरे को अपने थोड़े कॉस्ट्यूम में कुछ चेंजेस कराने हैं। तो हम लोग शाम को शायद फिर से चांदनी चौक जाएंगे और फिर से जाके वहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह देखेंगे जो भी है। और यशु का और भी बहुत सारा सामान लेना है, तो वो भी लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं बनाने जा रही हूँ इडली। यशु अंदर है। तो गाइस, हमारे पास यहाँ पे उसके कीर्ति के पास पैन नहीं है, तो हमने कढ़ाई में बनाया है ये। और यहाँ पे बन चुके हैं ये मखाने। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि हम लोग मीटअप का प्लान कर रहे हैं तो अगले संडे को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि दिल्ली में कहाँ पे मीटअप सही रहेगा, तो उस हिसाब से फिर हम कर लेंगे कि कहाँ पे करना है। तो 28 तारीख को, 28 ही है ना? हाँ, 28 तारीख को दिल्ली में मीटअप रख रहे हैं। संडे है उस दिन, सारे लोग आ सकते हैं, बट प्लेस आप लोग डिसाइड कर लो, तो फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे उसको। अब देखते हैं कैसा बना है। सो गाइज, हम जो इडली टाइप का कुछ बनाना चाह रहे थे, जो लास्ट टाइम डुगू ने बनाया था, जिसके हमने पीसेस कट करके उसको फ्राई किया था, वो बन नहीं पाया इसमें। तो डुगू ने उसको उपमा स्टाइल में बना दिया सूजी का। तो अब ये देख लो, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। और मैंने डुगू के लिए मखाने फ्राई किए हैं। और अब बनने जा रही है कॉफ़ी। कॉफ़ी में ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें, और पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हम गैस कर देंगे बंद और कपड़ा लेंगे। डुगू कपड़ा दो ना। अच्छा, यहाँ भी कपड़ा चाहिए, पहले हम कॉफ़ी में डाल देते हैं ना। और ये बन चुकी है हमारी कॉफ़ी, एकदम रेडी हो चुकी है। ये देखो, यहाँ पर मेरा भी लंच रेडी हो चुका है। तो अब हम दोनों करेंगे लंच। तो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और यशु कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया। क्या कहना चाह रही थी मैं? मुझे क्या पता। तो हम क्यों जा रहे हैं मार्केट, ये तो बताओ। बता दिया था मैंने कि मेरे को कुछ पसंद नहीं आया, तो हम लोग उसे चेंज कराने जा रहे हैं। मतलब अभी इन्होंने कुछ फाइनलाइज करना है, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं छोटी छोटी जिनकी हमने लिस्ट बनाई आज। और वो लिस्ट गई है एक बिल्कुल बड़े बंदे को, घर के बड़े बंदे को। एक होता है ना जो हमारे घर का कौन होता है, मुखिया। वो मुखिया को गई है, कीर्ति वर्मा को। कीर्ति वर्मा ने बोला लिस्ट बना के मेरे व्हाट्सएप करो। तो हमने उनको एक एक चीज व्हाट्सएप करी। हमने उनको चूड़ा भी व्हाट्सएप किया और उन्होंने कुछ और ही पढ़ लिया। सो आज हम बाकी की सारी चीज़ें भी मतलब वहाँ से शॉपिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या रहता है। बाकी प्री वेडिंग की शॉपिंग अभी रहती है, जिसके लिए हमें चांदनी चौक तो नहीं, लक्ष्मी नगर जाना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कब जाना होता है। लेट्स सी गाइस। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. फिर से आ चुके हैं भैया की शॉप पे, भैया को परेशान करने। पर भैया हमारा चेहरे देखते ही समझ कुछ भी नहीं आना है। हम बहुत सारी जगह जाएंगे। जहाँ हमने सब फाइनलाइज करे, दूसरी दुकान पे चढ़ गए, वो वाली है, वो वाली, वो वाली है, वो वाली। तो पहली बार मतलब मैं ना एक दूसरी दुकान के बाहर खड़ी हो गई, इससे पहले वाली पे इतनी तेज चिल्लाई, दांत भींच के मेरे ऊपर, ये नहीं है वो दुकान। मतलब मैं अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ कि देखो भाई कौन सी है, इतनी में चिल्ला पड़ी है। हाँ भाई, कौन सा जा रहा है? तो गाइस, ये देख लो अगला कार्टून वाला लुक।
गोलगप्पा। आप जितना चेंज कर दोगे उतना कंफ्यूज होते रहोगे। थोड़ा सा देखिए जब I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. फाइनली वीडियो नहीं जल्दी शूट की जा रही है। आप इसकी इयरिंग भी दिखाओगे, ऐसे लगाना मत देना, मैं कान में बस ऐसे ही दिखाऊंगी। तो गाइस फाइनली रात के 12 बज चुके हैं एंड हम लोग आ चुके हैं घर पे और हमने काफ़ी सारी बातें भी कर ली शादी की और अभी हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर। तो डिनर में आज हमारे पास राजमा चावल प्लस फ्राइड राइस प्लस मंचूरियन। तो हमारे बस की नहीं थी बिल्कुल ही बनाना, तो हमने बाहर से मंगा लिया। तो ठीक है अब खाएंगे फिर रात को बहुत लेट पहुँचे घर क्योंकि कल संडे भी था और चांदनी चौक की जो मार्केट है वो संडे को रात को जल्दी बंद होती है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा वो हो गए और मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो गई थी कल की शॉपिंग में बिकॉज कल गर्मी भी ज़्यादा थी और आपको पता है कि भीड़ ये वो और मेरे थ्रोट में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मुझे टॉन्सिल्स हो रहे हैं गले में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं कल की पूरी रात सो नहीं पाई हूँ और अभी मैंने मेडिसिन मंगवाई है उसकी और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बार बार बुखार चढ़ रहा है, मेरे कानों में दर्द है, सर में दर्द है और मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है और मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ इसकी वजह से। और कुछ लोगों के मैसेज पढ़ के भी मुझे अच्छा लगता है, वो लिखते हैं कि भाई तुम्हारी शादी होने लगी है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये बांध लो, ऐसे बाहर मत जाओ, वैसे बाहर मत जाओ। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा बाहर, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं दूसरा। सो फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे ना मतलब ज़्यादातर लड़कियों का मैंने शादी के लिए देखा है कि उनको ना मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि वो कहती हैं कि हमने स्पेशली शादी इसलिए की कि चूड़ा पहनना था। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं शादी स्पेशली कर रही हूँ इसलिए कि मुझे चूड़ा पहनना है, बट हाँ एक चूड़ा और कलीरे मेरा एक ड्रीम रहा है अपनी वेडिंग के लिए कि मुझे ऐसा चूड़ा और ऐसा कलीरे पहन रहे हैं, वो मेरे माइंड में सेट था। यही रीज़न था कि वो हमने अगले सिर्फ 20 मिनट में मैंने अपना चूड़ा और अपने कलीरे सेलेक्ट कर लिए। तो फाइनली हमारी वेडिंग के लिए मेरे चूड़ा और कलीरे आ चुके हैं गाइस। मैं आपको सिर्फ एक झलक उसके दिखाऊंगी, वो पर इमोजी लगा दूँगी नहीं तो आप देख नहीं लोगे क्या, फिर शादी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी क्या मैं। सो अभी डुग्गू आपको दिखाएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल चूड़ा और बहुत ही सिंपल कलीरे चूज़ किए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। दिखा देते हैं कलीरे की दिखा देंगे फोटो, चूड़े के ऊपर से ही दिखा पाएंगे। खोल मैं खोलूँ यार, मेरी बात सुनो। बहुत सारे लोगों को पता है कि जो ब्राइड होती है वो अपना चूड़ा नहीं देखती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप लोग चीज़ें बोलोगे भी, बट यहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग ना ही जज करें तो बेहतर है। हाथ जोड़ के विनती है, 2 लोग अपनी शादी खुद कर रहे हैं, क्या ये बात कम है? ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी राय रखें, हमें भी खुशी होगी। तो ये है, अब इसमें ऊपर से कैसे दिखाऊँ कुछ थोड़ा सा दिखा दे। ये है चूड़ा और मेरे कलीरे दिखाते हो। तो मैंने कल चूज़ किया, ये भी बार बार से ही दिखाना बस। बाहर से तो फिर ऐसे दिखेंगे, ऐसे देख लो बस, ऐसे देख लो ऐसे देख लो सर, बस 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 बस। ज़्यादा नहीं दिखाने में आपको, कैसे दिखाओगे चूड़ा कैसे दिखाऊँ? पूरा बन जाएगा, पूरा नहीं ना, थोड़ा सा बस ऐसे, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा बस इतना ही दिखा सकता है गाइस, बस इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। देखना एक बार, बस मत देख ज़्यादा। एक सेकंड ना, मैं कुछ और देख, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और देख रही हूँ ना। बाबू टमाटर रेडी है ना ये? हाँ हाँ, ये मुझे थोड़ा और टमाटर ही चाहिए था। नहीं सही है, रखते बस। बाबू वीडियो बड़ा होता जा रहा है। उनको बहुत पसंद है ना अपने चूड़ा, इसलिए। सो अब एक और मैं आपको बता दूँ, पहला लहंगा, दूसरा चूड़ा और कलीरे, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी रहती है और जो मुझे चाहिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बचपन से ना, मुझे बचपन से था ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, मुझे बचपन से ही, मैं अपनी मम्मी को भी बिठा के आपकी चीज़ पूछवाऊँगी आपसे,
मुझे नथ पहनने का बड़ा शौक था, राउंड वाली नथ होनी चाहिए बड़ी सी। मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, इवन आप मानोगे नहीं, मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी मेरी नोज़ पियर्सिंग भी इसी शर्त पे कराई थी मेरी मम्मी ने कि मैं इतना ज़्यादा पागल थी उसको लेके कि अगर मैंने नोज़ पियर्सिंग नहीं कराई अपनी तो मैं वो नथ नहीं पहन पाऊँगी। मुझे ये मेरी मम्मी ने बोला था। स्कूल में आई थी मेरी मम्मी मुझे लेने, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर नाक नहीं छिदवाओगे ना तो फिर वो जो तुम बोलते हो ना ऐसे नथ पहननी है मम्मी शादी में, वो कैसे पहनोगे। तो मेरे मायने में वही चीज़ क्लिक करेगा कि मैं नथ नहीं पहन पाऊँगी वो। सो ये जो पियर्सिंग है ये इसी उस पर हुई थी और इसलिए मैंने यही पहनी हुई है। जब से मेरी नाक में पियर्सिंग हुई है तब से मैंने यही पहनी है, मैंने कोई चेंज ही नहीं किया आज तक, नोज पिन चेंज नहीं की। सो वो भी मेरा एक ड्रीम है, वो भी एक आप लोगों के लिए वो रहेगा कि मुझे किस तरीके की पहननी है, क्या वो रहेगा। हालांकि बहुत ही सिंपल सोबर वो है, बट वो भी एक मेन चीज़ है इस वेडिंग के लिए। सो आज का जो मेन था वो तो कलीरे और चूड़ा था जो मुझे भी बहुत पसंद आया और डुग्गू को भी बहुत पसंद आया। कैसा लगा फिर आपको? और मैं एक चीज़ और बता दूं, कल हमारी एक छोटी सी चीज़ पे मैंने ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, एक्चुअली कल हमने हल्दी के लिए सूट भी परचेज, मतलब हल्दी के लिए मैंने कॉस्ट्यूम भी ली अपनी। तो वो एक्चुअली ना मैं कंफ्यूज थी और मैं इनको दिखा रही थी, तो ये ना पता नहीं इन्होंने मतलब मैं उसके फैब्रिक के बारे में कुछ कह रही थी और उन्होंने मुँह बनाया, मतलब ये भी थोड़ा सा इरिटेट थे, बट वो मुझे लगा कि मुंह बनाया तो मैंने थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया और मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ उस बात का, यार मैंने क्यों ऐसा किया। आई एम सॉरी। इन्होंने कहा कि तूने शॉप में, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई लोग वो थे, बट मैंने ऑब्वियसली मैंने रिएक्ट किया, जो मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं हूँ ना वैसी रिएक्ट करने वाली। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बाद में इनको बहुत सॉरी बोला बाहर आके, उस टाइम पे भी वैसे बोला था, बट इन्होंने बोला कि नहीं तूने वहाँ पे तो अच्छे से नहीं बोला ना। तो फिर मैं अब इनको बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, ऑलमोस्ट 70,000 लोग सब्सक्राइबर हैं और उसके अलावा देखते तो ज़्यादा ही हैं, तो सबके सामने मैं बोलती हूँ कि आई एम रियली सॉरी जान, आई एम सॉरी। मेरे को सीरियसली इतना रिग्रेट हुआ ना उस चीज़ का, जो मैंने कल एक्चुअली मेरे को ना दिक्कत हो रही थी, मेरे गले में भी दिक्कत हो रही थी और वो बंदा जो मैं उसको मांग रही थी वो दिखाई ही नहीं रहा था। तो और वो इतना घुमा घुमा के हमने इतनी सीढ़ियाँ चढ़वा के लेके जा रहा था ना, मैं वहाँ से इरिटेट हो गई और पता नहीं मैंने क्यों रिएक्ट कर दिया इतना। ओह देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो मैं भी नहीं हूँ। हालांकि ये तो बहुत छोटी सी बात समझ के ये तो कल ही उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, बट मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। नहीं, मैं अच्छी बीवी हूँ, मैं गंदी बीवी नहीं बन सकती। आप मेरे को थप्पड़ मार देना अगली बार मैं ऐसे कुछ करूँ तो, ठीक है बाबू? सॉरी। तो गाइस मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में, अभी हमने कल का ब्लॉग भी शुरू करना है। आई एम सॉरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके बाय right. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.